अवसरवादी को लेकर दोनों ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर भिड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टर में किरण बेदी को अवसरवादी और केजरीवाल को ईमानदार बताया था और तभी से विवाद शुरू हुआ। किरण बेदी इसके खिलाफ केजरीवाल को कानूनी नोटिस तक भेज चुकी हैं। बीजेपी का कहना है कि बच्चों की कसम खाने के बाद भी केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, इसीलिए अवसरवादी कौन है ये दिल्ली के लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। किरण बेदी ने केजरीवाल से पूछा है कि वो अगर बीजेपी को लेकर सॉफ्ट थी और अगर वो स्वार्थी हैं तो फिर सीएम का ऑफर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को क्यों दिया। तो दिल्ली की राजनीति अवसरवादी के इर्द गिर्द पिछले एक हफ्ते कम से कम के दौरान घूम रही है। किरण बेदी पर बहुत साफ आरोप है कि आंदोलन में वो बीजेपी की एजेंट थी, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। और अरविंद केजरीवाल के लिए बीजेपी का कहना है कि वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाया और इसीलिए कहीं ना कहीं धोखा दिया दिल्ली की जनता को। मैं किसी से खफा नहीं हुई। अगर वो सोचते थे कि मैं सॉफ्ट थी तो फिर मुझे उन्होंने खुद ही सीएम की ऑफर क्यों की थी। उनका ये भी कहना है कि आपने नहीं, इसका जवाब मिला। उन्होंने मुझे सीएम की ऑफर क्यों की थी। उनका ओके, अंडरस्टूड। क्यों की थी। अगर आप मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे क्यों चीफ मिनिस्टर बनाने की ऑफर दे रहे हो। वाई। उनका कहना है उस हादसे के बाद से आपने उनका कॉल लेना, उनके मैसेजेस को रिप्लाई करना। देखो, अब हर एक का कुछ कहना, अगर मैं कहने पर कहना करती रही तो मैं काम कुछ नहीं कर सकूंगी। इस वक्त मुझे अब कृपया करके काम करने दीजिए। तो किरण बेदी काम करना चाहती हैं, बयानबाजी नहीं। किरण बेदी के सवाल पूछे जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि किरण बेदी को सीएम पद का ऑफर करना आम आदमी पार्टी की गलती थी। हम आपको बता दें कि किरण बेदी को पार्टी में लाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद सीएम पद का ऑफर किया था, लेकिन बेदी ने तब यह ऑफर ठुकरा दिया और अब वो बीजेपी में शामिल हैं और इसीलिए यह आम आदमी पार्टी का आरोप। कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर शो किया और उस बात को जो हमारे सीनियर्स थे आंदोलन के, उन लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत है, तो वो बात तो वहीं तक खत्म कर दी, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपने मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें क्यों ऑफर किया था पहले? हमारा ये मानना था कि आंदोलन में जिन मुद्दों के खिलाफ हम संघर्ष करते रहे हैं, हमारे सहयोगी होने के नाते उन्हें अब भी राजनीतिक दल बनने के बावजूद उन मुद्दों में हमारे साथ होना चाहिए था। उस वक्त में नहीं, तमाम चीजें जो अब निकल के आ रही हैं, अब निकल के आ रहा है कि उनके खिलाफ उनका कोई विजन नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। जिन मुद्दों के लिए वो संघर्ष करती रही उनके साथ वो समझौता कर चुकी है सीएम की कुर्सी के लिए। ये रवैया मैं तब नहीं पता था भाई। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, किसी को भी लगता है कि मैं नहीं ऑफर करना चाहिए था, तो हमें ये ठीक है, गलती हो गई। तो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आई शाजिया इल्मी ने अपनी पुरानी पार्टी पर हमला बोला है। शाजिया ने केजरीवाल को अवसरवादी करार दिया और आशुतोष के खिलाफ जमकर हमला बोला। अगर किरण बेदी जी या भाजपा के लोग इस तरह के पोस्टर लगाते, पलटू बनाम ईमानदार, अरविंद केजरीवाल को कैसा लगता। भगोड़ा बनाम ईमानदार, अरविंद केजरीवाल को कैसा लगता। झूठा बनाम सच्चा, अरविंद केजरीवाल को कैसा लगता। क्या वो अवसरवाद नहीं था अन्ना हजारे का पूरे आंदोलन को इस्तेमाल करना। उनकी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा भेजा, इस्तेमाल किया है एक चैनल का, उसके एडिटर बनकर किताबें लिखी गई हैं, कसीदे लिखे हैं और उनको लोकसभा का टिकट मिला है। क्या आपको लगता नहीं वो अवसरवाद था। अगर किरण बेदी आपके साथ आ रही हैं तो वो सबसे अच्छी सीएम पद की उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर आपके विरोध में खड़ी हैं तो वो अवसरवादी हैं। वो बीजेपी पर सॉफ्ट थी। आप भी तो पहले बीजेपी पे सॉफ्ट थे। आप तो कांग्रेस को अटैक कर रहे थे। बीजेपी की कोई बुराइयां आपको नजर आती नहीं थी। और जैसे ही आपने शीला दीक्षित को हराया और आपको मोदी से लड़ना पड़ा तो आपको बीजेपी में सारी बुराइयां नजर आने लगी। शीला दीक्षित के सारे जो झूठ थे, जो गड़बड़ घोटाले थे, वो आपने माफ कर दिए। तो अपने अवसरवाद के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम।